शीर्ष का अर्थ होता है सिर। शीर्ष आसन के अभ्यास में शरीर उल्टा खड़ा हो जाता है सिर के बल। इस अभ्यास को बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि इस अभ्यास के जितने लाभ हैं उससे कई अधिक हानियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं यदि तो आप इसका अभ्यास पूरी जानकारी के साथ नहीं कर रहे या गलत तरीके के साथ कर रहे हैं। एक बात को और सबसे पहले ध्यान में रख लें, शीर्ष आसन का अभ्यास करने से कुछ दिन पहले तक अर्ध शीर्ष आसन का अभ्यास करें। अर्ध शीर्ष आसन की वीडियो इस वीडियो से पहले इसी चैनल पर प्रकाशित की जा चुकी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। पहले उस अभ्यास को कुछ दिन करें, उसके बाद में शीर्ष आसन का अभ्यास करें। अब सबसे पहले शीर्ष आसन की विधि को पहले जान लेते हैं, उसके बाद में अन्य बातों के संबंध में चर्चा करेंगे। अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। चेहरे की मांसपेशियां ढीली। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। हथेलियों से लेकर कोहनी तक के भाग को ज़मीन पर रखेंगे, सामने घुटनों के आगे, पीठ को आगे की ओर झुकाते हुए। अब अपने सिर के ऊपरी हिस्से को ज़मीन पर स्पर्श कराएंगे। इस प्रकार से सिर को ज़मीन पर रखेंगे, जिससे कि सिर का पिछला हिस्सा हथेलियों को स्पर्श करे। अभी दोनों पैर की उंगलियों को सीधा करके ज़मीन पर रखेंगे और यहाँ से घुटनों को सीधा करते रहेंगे। घुटने सीधे करने के बाद शरीर का पूरा वज़न कोहनियों से लेकर हथेली तक और सिर के ऊपरी भाग पर कुछ वज़न डालने का प्रयास करेंगे। और अभी यहाँ से पूरे शरीर का संतुलन कोहनी से लेकर हथेलियों पर बनाते हुए पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे और ऊपर लेकर जाकर घुटनों को बिल्कुल सीधा करते रहेंगे। पूरा शरीर एक सीध में आ जाए और यहीं पर शरीर को स्थिर करके रखेंगे। कुछ समय तक यहीं पर स्थिर रहने के बाद अपने दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए कमर और जंघाओं के जोड़ से शरीर को मोड़ेंगे और दोनों पैरों को ज़मीन पर रख देंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर रखने के बाद धीरे धीरे घुटने मोड़ेंगे, ज़मीन पर रखेंगे, पैर की उंगलियां बाहर और वापस शरीर को वज्रासन में ले आएंगे। इस प्रकार से अभ्यास किया जाता है शीर्ष आसन का। शीर्ष आसन का अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक सामान्य रूप से किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक शरीर को रोककर रख सकते हैं। इसके अभ्यास में सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी और शीर्ष आसन के अभ्यास के तुरंत बाद ताड़ आसन का अभ्यास ज़रूर करें। अब चर्चा करते हैं शीर्ष आसन के अभ्यास के लाभों के संदर्भ में। इस आसन में पूरा शरीर अपने गुरुत्व आकर्षण की सामान्य स्थिति के बिल्कुल विपरीत आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त का प्रवाह और अंगों का भार अपने स्वाभाविक और सामान्य स्थिति के बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊपरी अंगों को रक्त का प्रवाह अच्छे से हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी अंग अच्छे से काम कर पाते हैं और ऊर्जावान बने रहते हैं। हाथ, कंधों और भुजाओं की मांसपेशियों की क्षमता में विकास होता है। यह मांसपेशियां बलवान और ऊर्जावान बनती हैं। पेट का वज़न मध्यपट, डायफ्राम, फेफड़ों, लंग्स। पेट का वज़न मध्यपट और फेफड़ों पर आ जाता है। फेफड़ों और मध्यपट पर आ जाने से फेफड़ों के ऊपर दबाव पैदा होता है, जिससे फेफड़े क्रियाशील होकर अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, जिससे रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में भी लाभ मिलता है। मस्तिष्क और पीयूष ग्रंथि को रक्त का प्रवाह अच्छे से मिल पाता है, जिससे यह कार्य ठीक प्रकार से कर पाती हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसके अभ्यास से मांसपेशियों और मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलती है। नर्वस सिस्टम के ऊपर भी यह अभ्यास पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखना है। हृदय रोग, आँखों से संबंधित कोई रोग, गर्भ अवस्था, मासिक चक्र, उच्च रक्तचाप, सिर में दर्द, ऐसी समस्या होने पर इसका अभ्यास ना करें।
इसका अभ्यास विशेष मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि इसका अभ्यास उच्च आसन समूह श्रेणी में आता है।